एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य के लिए इस सेशन की शुरुआत कर रहा हूं। चलिए भाई, इस सेशन का पहला वीडियो आपका इस भाग का पहला वीडियो पड़ चुका है। दूसरा वीडियो ये आपके पास जा रहा है। पहले वीडियो में 46 प्रश्न तक आपके सामने भेज चुका हूं। ये प्रश्न नंबर 47 से इसमें चालू होगा। तो पहला प्रश्न देखिए, U2 विमान कांड का संबंध किससे है? U2 विमान कांड का किससे संबंध है? प्रश्न नंबर 47। देखिए, शीत युद्ध से संबंधित है, या दिदांत से संबंधित है, या द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित है, या नव शीत युद्ध से संबंधित है। U2 विमान कांड का किससे संबंध है? चलिए भाई, उत्तर देने का प्रयास करें। चलिए हम बताते हैं। U2 विमान कांड का संबंध भाई शीत युद्ध से है। प्रश्न नंबर 47 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 48, 1960 के पेरिस शिखर सम्मेलन में ख्रुश्चेव ने अमेरिका के किस राष्ट्रपति का अपमान किया? 1960 के पेरिस शिखर सम्मेलन में ख्रुश्चेव ने अमेरिका के किस राष्ट्रपति का अपमान किया? तो एक कैनेडी का किया, या ट्रूमैन का, या आइजनहावर का, या जॉनसन का। प्रश्न नंबर 48 का उत्तर करने का प्रयास करें। तो 1960 के पेरिस शिखर सम्मेलन में ख्रुश्चेव ने अमेरिका के आइजनहावर राष्ट्रपति का अपमान किया था। प्रश्न नंबर 48 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 49, शीत युद्ध का परिणाम है। तो शीत युद्ध का क्या परिणाम है भाई? एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था, या बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था, या द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था। भाई द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था शीत युद्ध का यही परिणाम है। ऑप्शन 49 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 50, किस कारण से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को लकवा लग गया? प्रश्न नंबर 50 का भाई उत्तर करें। तो शीत युद्ध के कारण, या एशिया के नवजागरण के कारण, या सोवियत संघ के विघटन के कारण, या जर्मनी के एकीकरण के कारण संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को लकवा लग गया, क्योंकि सोवियत संघ का विघटन हो गया था। प्रश्न नंबर 50 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। दिदांत शब्द किस भाषा का है? दिदांत शब्द किस भाषा का है? तो अंग्रेजी भाषा का है, या फ्रेंच भाषा, या लैटिन भाषा, या हिंदी भाषा। दिदांत शब्द किस भाषा का शब्द है? प्रश्न नंबर 51 का उत्तर करें भाई। तो दिदांत शब्द फ्रेंच भाषा का शब्द है, फ्रेंच भाषा। प्रश्न नंबर 52, दिदांत से अभिप्राय है ग्लासनोस्ट, या पेरेस्ट्रोइका, या तनाव में वृद्धि, या तनाव में शिथिलता। तो दिदांत का भाई ऑप्शन बताइए, उत्तर बताइए। तो दिदांत से अभिप्राय है तनाव में शिथिलता। प्रश्न नंबर 52 का ऑप्शन दा आपका सही उत्तर होगा। दिदांत से तात्पर्य है शीत युद्ध, नव शीत युद्ध, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, या उष्ण शांति। प्रश्न नंबर 53 में बताइए भाई, दिदांत से तात्पर्य है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। प्रश्न नंबर 53 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। दिदांत आचरण का प्रमुख निर्धारक तत्व क्या है? दिदांत आचरण का प्रमुख निर्धारक तत्व ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका नहीं भाई। लव आरोहण की रीत ये भी नहीं। आणविक आतंक और आणविक युद्ध का भय, यही दिदांत आचरण का प्रमुख निर्धारक तत्व रहेगा। एशिया में जापान का उत्कर्ष ये भी गलत है। प्रश्न नंबर 54 में ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 55 पे आ जाए। सोवियत संघ अमेरिकी दिदांत संबंधों में सक्रियता लाने का श्रेय किसको है? सोवियत संघ अमेरिकी दिदांत संबंधों में सक्रियता लाने का श्रेय किसको है? प्रश्न नंबर 55 का ऑप्शन देखें। तो राष्ट्रपति ट्रूमैन को है, या राष्ट्रपति रीगन को, या राष्ट्रपति आइजनहावर को, या राष्ट्रपति निक्सन को। प्रश्न नंबर 55 का ऑप्शन भाई बताइए।
सोवियत संघ अमेरिकी द्विधांत संबंधों में सक्रियता लाने का श्रेय किसे है भाई? राष्ट्रपति निक्सन को। प्रश्न नंबर 55 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 56, 1972 की मास्को शिखर वार्ता का परिणाम क्या रहा भाई? 1972 की मास्को शिखर वार्ता का क्या परिणाम रहा? शीत युद्ध का प्रारंभ, या यूरोप में तनाव शिथिल की स्थिति में लाना, या चीन अमेरिकी गठजोड़ का सूत्रपात, या क्यूबा संकट की समाप्ति? प्रश्न नंबर 56 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो 1972 की मास्को शिखर वार्ता का परिणाम रहा यूरोप में तनाव शिथिल की स्थिति लाना। प्रश्न नंबर 56 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 57 पे आ जाएं। यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन हेलसिंकी जुलाई 1973 का क्या परिणाम रहा? प्रश्न नंबर 57 का उत्तर करें भाई। तो तनाव बिंदुओं को शिथिल करना, या U2 का मामला उठाना, या हॉटलाइन समझौता करना, या परमाणु परीक्षण प्रतिबंध रखना संधि? तो प्रश्न नंबर 57 का भाई उत्तर देने का प्रयास करें। तो यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन हेलसिंकी जुलाई 1973 का परिणाम रहा तनाव बिंदुओं को शिथिल करना। प्रश्न नंबर 57 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 58 पे आ जाएं। सोवियत संघ अमेरिका द्विधांत संबंधों को विकसित करने का श्रेय किसको है? सोवियत संघ अमेरिका द्विधांत संबंधों को विकसित करने का श्रेय किसको है भाई? प्रश्न नंबर 58 का ऑप्शन देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति ट्रूमैन डलेस को, या स्टालिन डलेस को, या निक्सन किसिंजर को, या कैनेडी खुर्शियोव को? तो सोवियत संघ अमेरिका द्विधांत संबंधों को विकसित करने का श्रेय है भाई ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा निक्सन किसिंजर को। प्रश्न नंबर 58 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 59 पे आ जाए। द्विधांत संबंधों के विकसित होने से किसकी प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह लग गया? द्विधांत संबंधों के विकसित होने से किसकी प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह लग गया? पंचशील के, या तुष्टीकरण की नीति की, या गुट निरपेक्षता के, या साम्राज्य और उपनिवेशवाद के? प्रश्न नंबर 59 का उत्तर देने का प्रयास कर रहे हैं। तो द्विधांत संबंधों के विकसित होने से किसकी प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह लग गया भाई? तो गुट निरपेक्षता की प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह लग गया। प्रश्न नंबर 59 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 60 पे आ जाएं। शीत युद्ध के बाद के काल की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति में नया आयाम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? शीत युद्ध के बाद के काल की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति में नया आयाम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो द्विधांत के द्वारा, या नाटो के द्वारा, या रोम बर्लिन टोक्यो धुरी के द्वारा, या एशिया में नव जागरण के द्वारा? तो ये भाई नया आयाम प्रस्तुत किया गया द्विधांत के द्वारा। प्रश्न नंबर 60 का ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 61 पे आ जाएं। दूसरे शीत युद्ध, नव शीत युद्ध जिसका नाम दिया जाता है, दूसरे शीत युद्ध की अग्नि में घी की आहुति देने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन है भाई? प्रश्न नंबर 61 का ऑप्शन देखें। तो एक कैनेडी हैं, या निक्सन, या रीगन, या कार्टर? दूसरे शीत युद्ध या नव शीत युद्ध जिसको कहा जाता है कि अग्नि में घी डालने की आहुति देने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति रीगन महोदय हैं। प्रश्न नंबर 61 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 62 पे आ जाएं। स्टार वार्स कार्यक्रम की घोषणा करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन है भाई? प्रश्न नंबर 62 का ऑप्शन देख लें। स्टार वार्स कार्यक्रम की घोषणा करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति कार्टर हैं, या क्लिंटन, या निक्सन, या रीगन हैं? प्रश्न नंबर 62 का उत्तर दें भाई। तो स्टार वार्स कार्यक्रम की घोषणा करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति रीगन महोदय हैं। प्रश्न नंबर 62 का ऑप्शन दा आपका सही उत्तर होगा। दूसरे
शीत युद्ध का प्रमुख कारण क्या है? दूसरे शीत युद्ध का प्रमुख कारण क्या है? तो ये क्यूबा संकट है, या अंतरिक्ष अनुसंधान की सोवियत अमेरिकी होड़ है, या बर्लिन की नाकेबंदी, या जर्मनी का विभाजन? तो दूसरे शीत युद्ध का प्रमुख कारण क्या है भाई? अंतरिक्ष अनुसंधान की सोवियत संघ अमेरिकी होड़। प्रश्न नंबर 63 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 64 पे आ जाएं। दूसरे शीत युद्ध का एक प्रमुख कारण क्या है? दूसरे शीत युद्ध का एक प्रमुख कारण क्या है? तो अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप, या हिटलर का पोलैंड पर आक्रमण, या जापान का पर्ल हार्बर पर आक्रमण, या द्वितीय मोर्चे का प्रश्न? तो दूसरे शीत युद्ध का एक प्रमुख कारण है अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप। प्रश्न नंबर 64 का ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 65 पे आ जाएं। दूसरे शीत युद्ध का प्रमुख लक्षण नहीं है। दूसरे शीत युद्ध का प्रमुख लक्षण नहीं है तो साम्यवाद विरोधी होना, नहीं भाई ये लक्षण नहीं है। सोवियत संघ विरोधी होना लक्षण है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रेरक होना, ये भी लक्षण है। विचारधारा के दायरे से परे होना, ये भी लक्षण है। तो आपका ऑप्शन 65 नंबर प्रश्न का ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 66 पे, दूसरे शीत युद्ध का प्रमुख लक्षण क्या है? दूसरे शीत युद्ध का प्रमुख लक्षण क्या है? सोवियत संघ की शक्ति और प्रभाव को रोकना, एजेंटों के माध्यम से संघर्ष जारी रखना, प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र पश्चिमी एशिया और हिंद महासागर। तो भाई दूसरे शीत युद्ध का प्रमुख लक्षण तो ये भी है, ये भी। प्रश्न नंबर 66 का ऑप्शन दा आपका सही उत्तर होगा। दूसरे शीत युद्ध काल की प्रमुख घटना क्या है? प्रश्न नंबर 67, दूसरे शीत युद्ध काल की प्रमुख घटना क्या है? अणु अप्रसार संधि, या साल्ट वन समझौता, या अपोलो सोयूज का अंतरिक्ष में मिलन, या अमेरिकी सीनेट द्वारा साल्ट 2 पर बहस रोकना। तो दूसरे शीत युद्ध काल की प्रमुख घटना बताएं भाई। तो दूसरे शीत युद्ध काल की प्रमुख घटना है अमेरिकी सीनेट द्वारा साल्ट 2 पर बहस रोकना। प्रश्न 67 नंबर प्रश्न का ऑप्शन दा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 68 पे आ जाएं। दूसरे शीत युद्ध का प्रमुख परिणाम क्या रहा? दूसरे शीत युद्ध का प्रमुख परिणाम क्या रहा? तो दिदांत का सूत्रपात, नहीं भाई ये नहीं रहा। क्यूबा संकट भी गलत है। दिदांत को क्षति। प्रश्न नंबर 68 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। जर्मनी का विभाजन भी नहीं। प्रश्न नंबर 68 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। चलिए भाई अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। खाड़ी सिद्धांत द्रुतगामी परिनियोजित सेना और सीमित प्रमाण सिद्धांत का संबंध किससे है? प्रश्न नंबर 69 का ऑप्शन देख लेते हैं। तो दिदांत से है, या मार्शल योजना से, या दूसरे शीत युद्ध से, या शांतिपूर्ण शास्त्र से? खाड़ी सिद्धांत द्रुतगामी परिनियोजित सेना और सीमित प्रमाण सिद्धांत का संबंध किससे है भाई? तो दूसरे शीत युद्ध से। प्रश्न नंबर 69 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 70 पे आ जाएं। दूसरे शीत युद्ध में साम्यवादी चीन की भूमिका किस प्रकार की थी? प्रश्न नंबर 70 देख लें। तो दूसरे शीत युद्ध में साम्यवादी चीन की भूमिका किस प्रकार की थी? तो ये अमेरिका के विरोधी थे, या अमेरिका के सहयोगी, या तटस्थ थे, या सोवियत संघ के सहयोगी थे? प्रश्न नंबर 70 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो दूसरे शीत युद्ध में साम्यवादी चीन की भूमिका अमेरिका के सहयोगी के रूप में थी। प्रश्न नंबर 70 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 71 पे आ जाएं। शीत युद्ध के अंत का प्रमुख कारण क्या है? शीत युद्ध के अंत का प्रमुख कारण क्या है भाई? तो स्टालिन का व्यक्तित्व एवं नीतियां, नहीं भाई ये नहीं। ब्रेजनेव
का व्यक्तित्व एवं नीतियाँ, ये भी गलत है। गोर्बाचेव का व्यक्तित्व एवं नीतियाँ, यही भाई सही है। गोर्बाचेव का व्यक्तित्व एवं नीतियाँ शीत युद्ध के अंत का प्रमुख कारण है। तो प्रश्न नंबर 71 का शीत युद्ध के अंत का प्रमुख कारण गोर्बाचेव का व्यक्तित्व एवं नीतियाँ हैं। प्रश्न नंबर 71 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 72 पे आ जाएं। शीत युद्ध के अंत का प्रमुख कारण, शीत युद्ध के अंत का प्रमुख कारण क्या है भाई? प्रश्न नंबर 72 का ऑप्शन देख लेते हैं। यूगोस्लाविया का बिखराव, या सोवियत संघ का बिखराव, या चेकोस्लोवाकिया का विभाजन, यूरोप का एकीकरण। तो शीत युद्ध के अंत का प्रमुख कारण क्या है भाई? शीत युद्ध के अंत का प्रमुख कारण आपको बताना है। तो शीत युद्ध के अंत का प्रमुख कारण है सोवियत संघ का विघटन। प्रश्न नंबर 72 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 73 पे आ जाएं। सोवियत संघ में उत्पन्न आर्थिक संकट का प्रमुख परिणाम रहा। सोवियत संघ में उत्पन्न आर्थिक संकट का प्रमुख परिणाम क्या रहा भाई? प्रश्न नंबर 73 में देखें तो शीत युद्ध का अंत, या संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों में वृद्धि, या एशिया में नवजागरण, या गुटनिरपेक्ष आंदोलन में दरारें बढ़ना। प्रश्न नंबर 73 का उत्तर करने का प्रयास करें, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक भी करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रश्न नंबर 73 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। सोवियत संघ में उत्पन्न आर्थिक संकट का प्रमुख परिणाम रहा शीत युद्ध का अंत। प्रश्न नंबर 73 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 74 पे आ जाएं। शीत युद्ध के अंत का प्रमुख परिणाम, शीत युद्ध के अंत का प्रमुख परिणाम क्या है भाई? तो समाजवाद का सुदृढ़ होना नहीं, साम्यवादी देशों की शक्ति में वृद्धि भी नहीं, बाजार अर्थव्यवस्था की लोकप्रियता। शीत युद्ध के अंत का प्रमुख परिणाम रहा बाजार अर्थव्यवस्था की प्रमुख लोकप्रियता। प्रश्न नंबर 74 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 75 पे आ जाएं। शीत युद्ध के अंत का सूचक है, शीत युद्ध के अंत का सूचक क्या भाई? प्रश्न नंबर 75 में ऑप्शन देखते हैं। बर्लिन की दीवार का ध्वस्त होना भाई है, जर्मनी का एकीकरण भी है, वार्सा संधि का अंत भी है। तो शीत युद्ध के अंत का सूचक क्या है भाई? उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 75 में ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। बर्लिन की दीवार का ध्वस्त होना भी है, जर्मनी का एकीकरण भी है, वार्सा संधि का अंत भी है। प्रश्न नंबर 75 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 76 पे आ जाएं। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? 1 जून 1988, या 3 दिसंबर 1988, या 9 नवंबर 1989, या 3 अक्टूबर 1990। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? उत्तर देने का प्रयास करें भाई। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो हम आपको बताते हैं, जर्मनी का एकीकरण 3 अक्टूबर 1990 को हुआ। प्रश्न नंबर 76 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। शीत युद्ध के अंत के साथ किस देश का अस्तित्व समाप्त हो गया? शीत युद्ध के अंत के साथ किस देश का अस्तित्व समाप्त हो गया? ये अल्बानिया का, या सोवियत संघ का, या रोमानिया का, या हंगरी का। प्रश्न नंबर 77 का उत्तर करने का प्रयास करें। तो ये प्रश्न इस सेशन का लास्ट प्रश्न है। इसका अगला वीडियो हम आपके पास कल भेजेंगे। तो इस सेशन का लास्ट प्रश्न का उत्तर करें भाई। शीत युद्ध के अंत के साथ किस देश का अस्तित्व समाप्त हो गया? अल्बानिया है, या सोवियत संघ, या रोमानिया, या हंगरी। तो शीत युद्ध के अंत के साथ भाई सोवियत संघ का अस्तित्व समाप्त हो गया। प्रश्न नंबर 77 का ऑप्शन ब आपका सही उत्तर होगा। और इसी प्रश्न के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का समापन करते हैं। धन्यवाद।